प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं पंडित आशीष कुमार तिवारी ब्रज के भक्तों की श्रृंखला में अगली कड़ी में आपको आज बरसाने के एक संत स्वामी श्री स्वामिनी शरण जी की कथा सुनाऊंगा। मोरकुटी बरसाने पे ये रहते थे। स्वामी श्री स्वामिनी शरण जी महाराज। जिस समय स्वामी भगवान दास जी टटिया स्थान में भजन करते थे, जिस समय स्वामी भगवान दास जी टटिया स्थान में भजन करते थे, उसी समय बरसाने में श्री जी के मंदिर के निकट पहाड़ी की चोटी पर मोरकुटी नाम की एक छोटी सी कुटिया में श्री कृष्णदास जी के शिष्य और टटिया स्थान के महंत श्री राधा प्रसाद जी के प्रशिष्य श्री स्वामिनी शरण जी भजन करते थे। यह कल्पना करना मुश्किल है कि इस निर्जन कुटी में, जिसके निकट जल की कोई व्यवस्था नहीं और जो पक्की ईंटों की बनी होने के कारण और चारों ओर पथरीली पहाड़ी से घिरी होने के कारण गर्मी में भट्टी की तरह तपती है, कोई रह सकता है। पर इस कुटी के पीछे इस स्थान पर घटी श्याम श्यामा की एक मधुर लीला की स्मृति है, जिसके कारण इसका नाम मोरकुटी पड़ा। संभवतः यह मधुर स्मृति ही स्वामिनी शरण जी के मन और प्राणों को शीतल कर उन्हें कुटी की तपन को सहन करने के योग्य बनाती रही होगी। जब आप बरसाना कभी जाएंगे तो मोरकुटी दर्शकों आप भी जा सकते हैं। मोरकुटी श्री जी के मंदिर के पीछे और ये श्री मान मंदिर की तरफ जब आप जाने लगे तो बीच में ही पड़ता है श्री जी के मंदिर और मान मंदिर। श्री मान मंदिर के बीच में ही मोरकुटी है, ऊपर पहाड़ी की चोटी पे गहवर वन के ऊपर, गहवर कुंड के ऊपर। तो आप वहां पे जाके मोरकुटी के दर्शन कर सकते हैं। वहीं की यह घटना है। तो मन और प्राणों को शीतल कर उन्हें कुटी की तपन सहन करने के योग्य बनाती रही होंगी, क्योंकि वो पथरीली जगह पहाड़ की चोटी है ही। तो गर्मी के मौसम में आप जानते हैं पत्थर किस प्रकार तपने लगते हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ उस तपन को महसूस करना एक आम व्यक्ति के बस की बात तो नहीं है। परंतु जो भक्त है, जिन्हें केवल श्री राधा रानी के चरणों से प्रेम है, वो तो उनके लिए प्राण न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। तो आइए आगे सुनते हैं उनकी कथा। लीला इस प्रकार है। श्यामा जी ने एक मोर पाला, उसे नृत्य की शिक्षा दी। एक दिन वे श्याम से बोली, प्यारे एक बात कहूं, करोगे? नहीं करने का प्रश्न ही कहा प्यारी, प्यारे ने उत्तर दिया। तो तुम मेरे मोर के साथ नृत्य करो, देखो कौन अधिक अच्छा नृत्य करता है। अच्छा तो बताओ, हमारे दोनों के बीच मध्यस्थ कौन होगा? मध्यस्थ ललिता होगी, ऐसा श्यामा जी मतलब श्री राधा जी ने कहा। तू निष्पक्ष रहेगी? श्याम ने ललिता की ओर मुड़कर उससे पूछा। हाँ प्यारे, बिल्कुल निष्पक्ष, ललिता ने उत्तर दिया। तो ठीक है, मैं तैयार हूं, श्याम ने अपनी फेंट कसते हुए कहा। श्यामा जी ने मोर पर अपना हस्त कमल रखा। हस्त कमल का स्पर्श पाते ही वह नाचने लगा। श्याम ने भी नाचना शुरू किया। कोकिल ने अलापना और पपीहे ने सुर मिलाना शुरू किया। मेघ गरज कर मृदंग बजाने लगे। दामिनी दमक दमक कर रजनी में दीप दिखाने लगी। तभी श्यामा ने नृत्य से रीझ श्याम को हंसते हंसते कंठ से लगा लिया। नाचत मोर्ग संग श्याम, मुदित श्यामा ही रिझावत।
और तैसी कोकिल अलापत पपिहा देत सुर। तय सोई मेघ गरज मृदंग बजावत, तैसी श्याम घटा निस शिकारी। और तैसिह दामिनी कौंधे दीप दिखावत, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा रीझ श्याम हस कंठ लगावत। श्याम ने ललिता से कहा, बता सकी किसका नृत्य अच्छा। ललिता जो ये श्री राधा जी की श्री श्यामा प्यारी की अष्ट सखियों में ललिता सखी थी, उनकी बात है। तो ललिता जी ने कहा, प्यारे तुम्हारा भी अच्छा, मोर का भी अच्छा, पर मोर ने एक फिरकैया तुमसे अधिक दी। इस प्रकार श्याम की हार हो गई, उनका मुख कुछ उदास हो गया, पर जब श्यामा ने उन्हें कंठ से लगाया तो वह खिल गया। श्यामा श्याम की इस लीला का स्मरण कर स्वामिनी शरण जी हर समय श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा रटते हुए इस कुटी में भजन करते हैं। जी हाँ, स्वामिनी शरण जी जिनकी चर्चा हो रही है, जिनकी कथा हम कह रहे हैं, उस श्याम श्यामा की इस लीला का मोर कुटी पर रहकर स्मरण कर हर समय श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा रटते हुए इस कुटी में भजन करते। वे हर समय आवेश में रहते, खाने पीने की भी सुध उन्हें मुश्किल से रहती, जिह्वा के स्वाद की तो परवाह ही न करते हैं। भिक्षा में जो मिल जाता एक साथ मिलाकर पका लेते हैं। जीवन के अंतिम 13 वर्ष उन्होंने अन्न बिना ही बिताए। उन दिनों वे केवल छाछ और फल पर रहते हैं। फिर भी उन्हें इतना बल था कि अपने कंधे पर रखे एक बांस के दोनों सिरों पर 2 पानी से भरे बड़े मटके लटकाए पहाड़ी पर स्वच्छंद इस प्रकार चढ़े चले जाते जैसे उनके ऊपर कोई भार ही न हो। एक बार उन्हें एक जहरीले सांप ने काट लिया, पर उन पर उसका कोई असर न हुआ। अपनी कुटिया में वे कुछ चना चबैना गुड़ और मूंगफली अवश्य रखते, जिससे अभ्यागतों की सेवा करते हैं। एक बार उनकी कुटिया में चोर आए। बाबा ने उनसे कहा, भैया मेरे पास चना चबैना छोड़ और है ही क्या, फिर जो है सो तुम्हारा ही है, तुम जो चाहो सो ले जाओ, इसमें संकोच की क्या बात है। चोर गुड़ मूंगफली और चने की हड़िया तो खाली कर ही गए, उनका लोटा बाल्टी और कंबल आदि जो भी दिखा सब ले गए। दूसरे दिन उन चोरों के घर भी चोरी हो गई। तब उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने बाबा के पास जाकर दंडवत की और उनसे क्षमा मांगी। बाबा ने कहा, क्षमा किस बात की भाई, वह सब तो मैंने ही तुम्हें दिया था, तुम जबरदस्ती थोड़े ही ले गए थे। अब उसे चोर ले गए तो ले जाने दो, चिंता क्या है, श्री जी बड़ी कृपालु हैं और देंगे। पंडित रामकृष्ण दास बाबा स्वामिनी शरण जी के गुफा से मुग्ध थे। कभी कभी स्वामिनी शरण जी वृंदावन जाकर पंडित बाबा के निवास स्थान दाऊ जी की बगीची के निकट 12 द्वारी नाम के निर्जन स्थान में रहते थे। उस समय दोनों का एक दूसरे के स्थान पर जाकर मिलना बैठना और इष्ट गोष्ठी होती थी। एक बार कलकत्ते के एक सेठ पंडित बाबा के दर्शन करने गए और बहुत से फल फूल उन्हें अर्पण किए। वे मधुकरी छोड़कर और कोई वस्तु विशेष रूप से ब्रज के बाहर के किसी व्यक्ति की वस्तु ग्रहण नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने वह भेंट अस्वीकार कर दी। तब सेठ स्वामिनी शरण जी के पास गए और उन्हें वही फल भेंट किए। उन्होंने उन्हें ग्रहण कर प्रेम से ठाकुर का भोग लगाया। दयोग से थोड़ी देर बाद पंडित बाबा वहां पहुंच गए। पंडित बाबा को उन्होंने प्रसाद रूप में उसी में से कुछ फल देते हुए कहा, यह आज कलकत्ते के एक सेठ लाए थे। बाबा ने उन्हें स्वीकार कर लिया। किसी ने उनसे कहा, यही फल तो आपने पहले लौटा दिए थे।
बाबा ने कहा, मैंने सेठ के फल लौटाए थे, पर यह तो एक संत का प्रसाद है जो मैंने ग्रहण किया। यह प्रसिद्ध है कि स्वामी शरण बाबा को मोर कुटी पर ललिता के दर्शन हुए थे। जी हाँ, यह प्रसिद्ध है कि स्वामी शरण जी को मोर कुटी पर ललिता जी के दर्शन हुए थे। उनकी कुटिया में उन्हें दर्शन देते हुए ललिता जी का एक चित्र भी रहा करता था। तटिया स्थान के मुखिया श्री नवेली शरण जी, श्री अमोलक राम शास्त्री, श्री लक्ष्मीदास जी मौनी और श्री व्रजवासिन दास जी जैसे महात्मा उनके शिष्य थे। ऊंच नीच भले बुरे सब में अपने इष्ट का अधिष्ठान जान श्री स्वामी शरण जी सबसे एक सा प्रेम करते थे। निंदा किसी की नहीं सुनते थे। पंडित रामकृष्णदास बाबा को जब उनके निकुंज पधारने का संवाद मिला तो उन्होंने कहा, जगत से समता का जहाज उड़ गया। धन्यवाद दर्शकों, ये थे स्वामी शरण बाबा जी मोरकुटी बरसाना, जिनकी आज आपने कथा सुनी। कल आपको एक नए संत महात्मा की कथा सुनाएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा। धन्यवाद।